नमस्कार, प्रणाम। मैं गरीब कॉमेडियन आप लोगों का अपने इस शो में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आदमी एक ऐसी चीज है, अगर उसको कहीं अपना फायदा दिख जाए तो बोले बिना रह नहीं पाता। एक बार एक आदमी की बीवी बेकार हो गई। अरे मेरा मतलब है कि बीमार हो गई। अब वो अपनी बीवी को डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने उसकी बीवी को थर्मामीटर दिया और बोला, इसको अपने मुंह में डाल लो, कुछ देर के लिए मुंह बंद कर लो। फिर उसकी बीवी ने मुंह में डाला और मुंह बंद कर लिया कुछ देर के लिए। अब पति से उसके रहा नहीं गया। उसको ये आइडिया बड़ा पसंद आया। उसने डॉक्टर से पूछ लिया कि सर ये चीज कितने की आती है जिससे इनका मुंह बंद हुआ। अब वहां जितने लोग थे सब लोग हंस लिए और ये बात उसके पत्नी को बहुत बुरी लगी। अब उसने सोचा कि मैं भी इनकी कहीं अपनी बेइज्जती का बदला लूंगी। अच्छा, घर जाते वक्त रास्ते में एक पार्क आया तो पत्नी बोली, सुनो थोड़ा यहां घूम लेते हैं। अच्छा, पति लिवाकर चला गया। वहां पहुंचे तो देखे सभी लोग अपनी अपनी बीवियों के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। अच्छा, सबको फोटो खिंचवाते देख उसकी बीवी बोली, मैं भी आपके साथ फोटो खिंचवाती अगर आपके सर में भी बाल होते। अब वहां पति की बेइज्जती हो गई। उससे भी रहा नहीं जा रहा था। उसको भी ये बात खटक रही थी। अब वो घर पहुंचा, उसकी बीवी खाना बनाने में लग गई तो पति बोला, ऐसा करते हैं आज खाना बाहर खाते हैं। तो उसकी बीवी बोली, ठीक है, ऐसा करो 2 मिनट रुको, मैं तैयार होकर आती हूं। तो पति बोला, ठीक है, तुम तैयार होके आओ, जब तक मैं बाहर चटाई बिछाता हूं। अच्छा दोस्तों, पत्नियों से तब तक ही बहस करनी चाहिए जब तक कि वो ये ना बोल दे कि अब मेरा मुंह मत खुलवाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे एक भी कर्म अभी छोड़ूंगी नहीं। उस वक्त आदमी को शांत हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद की बहस जो होती है ना, काफी नुकसानदेह होती है। अच्छा भाई साहब, शादियों में फूफा जी का हंगामा और प्रेम में लड़कियों का ड्रामा आज तक किसी पुरुष के समझ में आया ही नहीं। भाई साहब, शादीशुदा महिलाओं के द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ ये है कि उनसे पूछकर बताऊंगी। मैं कसम से बता रहा हूं, वो महिला आज तक उनसे पूछती ही नहीं। और विवाहित आदमियों के द्वारा बोला जाने वाला सबसे बड़ा झूठ कि अरे उनसे क्या पूछना यार, मैं कसम से बता रहा हूं भैया, ये उनसे बिना पूछे बाथरूम करने भी नहीं जा सकते। अच्छा, जब अभी महाकुंभ चल रहा था तो जो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली लोग थे वो जाकर नहाए, अपना पाप धोआए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी वजह से नहीं जा पाए हैं। उनसे मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है,
144 साल बाद महाकुंभ आया था। अगर किसी वजह से नहीं जा पाए हैं तो आज तक आपने जितने भी पाप किए हैं वो सब अपने पत्नी को बता दीजिए। मैं सही बता रहा हूं, घर पर ही आपके सारे पाप धुल जाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं जहां दर्द है वहीं मर्द है, और जहां दौलत है वहीं औरत है। मैं सही बोल रहा हूं, इस कहावत को मैंने गलत साबित कर दिया। अभी कुछ दिन पहले वैलेंटाइन डे आया था, फरवरी में, और मेरी एक लड़की से किसी तरह सेटिंग हो गई। मैं सही बता रहा हूं, वैलेंटाइन डे का खर्चा बचाने के लिए मैंने अपनी वाली से ब्रेकअप कर लिया, ये कहकर के अभी करियर बनाना है, पढ़ाई पर ध्यान देना है। उसके पीछे की मेरी राजनीति ये थी कि जैसे ही 14 फरवरी बीता मैंने तुरंत उसको मना लिया, और इस प्रकार मैंने साबित कर दिया कि बिना दौलत के भी औरत रह सकती है। एक छोटा बच्चा घर में टीवी देख रहा था तो उसके पिताजी ने न्यूज चैनल लगा दिया। अब वो बोला, पापा ये क्या चला दिए हो? तो बाप बोला, बेटा राजनीति पे चर्चा हो रही है, वही सुन रहा हूं। तो बेटा बोला, पापा ये राजनीति क्या होती है? तो फिर पापा बोले, अभी बड़े हो जाओ फिर बताऊंगा। तो फिर वो जिद करने लगा, नहीं मुझे अभी जानना है। तो पापा बोले, ठीक है मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो वो बोले, अपने घर में पैसा कौन कमाता है? बच्चा बोला, आप। फिर पापा बोले, खर्च कौन करता है? बेटा बोला, मम्मी। तो फिर पापा बोले, काम कौन करता है? बच्चा बोला, नौकरानी। फिर पापा बोले, ये सब देखता कौन है? बच्चा बोला, मैं। फिर पापा उसे समझाए कि मैं पैसा कमाता हूं, मतलब मैं अर्थव्यवस्था हूं। मम्मी खर्च करती है, मतलब मम्मी सरकार है। और नौकरानी काम करती है, मतलब नौकरानी कर्मचारी है। और तुम देखते हो ये सब कुछ, मतलब तुम जनता हो। अच्छा, ये सब सुनते सुनते उसका बेटा कब सो गया पता ही नहीं चला। लेकिन रात में जब उसकी नींद खुली तो उसको बहुत तेज टॉयलेट लगी थी। वो सबसे पहले अपने माँ के कमरे में गया और खूब मम्मी मम्मी चिल्लाया, लेकिन उसकी माँ नहीं उठी क्योंकि वो तो घोड़े बेच के सो रही थी। अब वो समझ गया कि मम्मी ने घोड़े बेच दिए हैं, अब मम्मी उठने वाली नहीं है। ऐसा करता हूं, पापा के कमरे में चलता हूं। और जब वो पापा के कमरे में गया तो पापा कमरे में थे ही नहीं। फिर गया नौकरानी के कमरे में, लेकिन वहां गया तो देखा पापा नौकरानी को छेड़ रहे थे। यार। फिर वो गया आराम से टॉयलेट करके सो गया। अब वो सुबह उठा, बेचारा बच्चा तो था ही, पापा के पास गया, बोला, पापा पापा मैं राजनीति समझ गया कि राजनीति क्या होती है। पापा बोले, बेटा क्या समझे, बताओ तो। वो बोला, पापा यहाँ अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण करती है और सरकार घोड़े बेचकर सोती है, और जनता ये सब देखते हुए भी बेचारी विरोध तक नहीं कर सकती।
तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी दिन एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।